दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिसने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी संकट में डाल दिया। दिल्ली में मिली करारी हार और 2027 में पंजाब में अग्नि परीक्षा के बीच केजरीवाल मिशन गुजरात में जुटे हुए। लेकिन गुजरात के डेडियापाड़ा से विधायक चैत्र वसावा अब जेल की सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, क्यों चैत्र वसावा को जेल भेजा गया, इस पर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले सुनिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को, जो चैत्र वसावा को सजा होने के बाद मोदी सरकार व बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चैत्र वसावा को आज 7 साल की जेल की सजा सुना दी कोर्ट ने। चैत्र वसावा गुजरात के आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं। वो समय समय पे आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं, आदिवासी समाज के मुद्दों पे आवाज उठाते रहे हैं। वहां से वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। कई बार, इसके पहले भी 3-3, 4-4 महीने के लिए वो कई बार आदिवासी समाज के लिए जेल जा चुके हैं। ईडी पार्टी जो आदिवासी समाज के लिए पैसा आता है, उस पैसे को आदिवासियों पे खर्च करने के लिए वो सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। इसके खिलाफ चैत्र वसावा ने कई बार आवाज उठाई है और उनको पैसा चोरी करने से रोका है। आदिवासियों के जमीन छीन ली जाती है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। काफी मनरेगा में काफी चोरी होती है पैसे की, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। आदिवासियों के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया है। जब ईडी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उनकी लोकप्रियता को कुछ नहीं कर पाई, तो आज उन्होंने ईडी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में षड्यंत्र रच के और इनके ऊपर झूठा केस करके इनको 7 साल की जेल की सजा सुना दी। ईडी पार्टी को पता था वो इस इलाके से जब तक चैत्र वसावा हैं, वो ईडी पार्टी का एमएलए नहीं जिता सकते वहां से। तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि उनको 7 साल की सजा सुना दो और इस तरह से वो उनको चैत्र वसावा को यहाँ से एमएलए से हटाना चाहती है। लेकिन मैं आज ईडी पार्टी को बताना चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों में इसको लेके इतना ज्यादा रोष है कि जनता इसका जवाब देगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले गुजरात में पंचायतों के चुनाव हुए। नर्मदा पंचायत, पूरा जिला पंचायत आम आदमी पार्टी जीती है, भारी बहुमत से जीती है। मैक्सिमम मेंबर आम आदमी पार्टी के आए हैं जिला परिषद में। नर्मदा जिले में एक दिन मोदी जी की सभा हुई, उसमें 5000 लोग आए। बगल में थोड़ी दूर पे चैत्र वसावा की सभा हुई, उसमें 25,000 लोग आए। मोदी जी की सभा में सारा प्रशासन लगा, बसें लगाई गई और उसके बावजूद 5000 लोग आए। चैत्र वसावा की सभा में कोई बसें नहीं, कोई प्रशासन नहीं, उसके बावजूद लोग खुद चल चल के 25,000 लोग आए। इससे आप चैत्र वसावा की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। उसी दिन मुझे लग गया था कि ये चैत्र वसावा को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मैं ईडी पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह से गुंडागर्दी चलती नहीं है, चलती तो जनता की है। जितना आप उसको कुचलने की कोशिश करोगे चैत्र वसावा को, वो उतना बड़ा नेता बन के उभरेगा। आने वाले समय में देखना, तुम्हारे दिन गिने चुने बच गए हैं। आने वाले समय के अंदर किस तरह से गुजरात की जनता ईडी पार्टी को गुजरात से भगाती है। अब बात करते हैं क्यों हुई चैत्र वसावा को सजा। चैत्र वसावा को वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। नर्मदा की अदालत के इस फैसले के बाद उनके विधायक पद पर भी संकट खड़ा हो गया है। अदालत ने चैत्र वसावा की पत्नी शकुंतला वसावा समेत कुल 9 लोगों को दोषी मानते हुए 7 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस अदालती फैसले के तुरंत बाद सभी दोषियों को राजपीपला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह पूरा विवाद नवंबर 2023 का है। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा इलाके में वन विभाग की जमीन पर कुछ स्थानीय किसान खेती कर रहे थे। वन विभाग की टीम ने इसे अवैध बताते हुए काम रुकवा दिया था। इसी मुद्दे पर जब बातचीत करने के लिए चैत्र वसावा ने वन विभाग के कर्मचारियों को अपने घर बुलाया था, आरोप है कि वह बातचीत के दौरान
बहस इतनी बढ़ गई कि वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। उन्हें डराने के लिए हवा में एक राउंड गोली भी चलाई गई। इतना ही नहीं, उन कर्मचारियों से मोटी फिरौती भी मांगी गई। धमकी देकर जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर कराए थे पैसे। मामले की जांच में अब सामने आया कि घटना के अगले ही दिन चैत्र वसावा के सहयोगियों ने कर्मचारियों से कुल 60,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। जब वन कर्मियों के पास नगद पैसे नहीं मिले तो उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की। वहां भी बात नहीं बनने पर उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को फोन किया। इसके बाद उस अधिकारी ने ऑनलाइन माध्यम से 30,000 रुपए ट्रांसफर किए। अदालत में यह बैंक ट्रांजैक्शन सजा दिलाने के लिए सबसे बड़ा और मजबूत सबूत साबित हुआ। गवाहों और पक्के सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने इन सभी 9 लोगों को सीधे जेल भेज दिया है, जिनमें 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सजा मिलने के बाद गुजरात में सियासी घमासान तेज हो गया है। अदालत के फैसले के बाद गुजरात की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा सांसद धवल पटेल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने दावा किया कि चैत्र वसावा के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र वसावा आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। गोपाल इटालिया ने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी और कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ अक्सर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अनंत पटेल ने कहा कि चैत्र वसावा को मामले में इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष समीक्षा भी होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चैत्र वसावा ने कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हुए खुद सरेंडर करने आए हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका परिवार आदिवासी समाज, युवाओं और पीड़ितों के हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही गई है। फिलहाल माहौल को शांत करने के लिए दोषियों को किसी दूसरे जिले की जेल में ट्रांसफर करने की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल की गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पिछले कुछ वक्त से मिशन गुजरात में जुटे केजरीवाल अब आखिरकार क्या ज्यादा आक्रामक तौर तरीके से गुजरात में राजनीति करते हुए नजर आएंगे या फिर गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर ठंडे पड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल जिस तरीके से गुजरात को आम आदमी पार्टी पिछले कुछ वक्त से फोकस कर रही है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार गुजरात के दौरे पर डेरा डाले हुए हैं और हाल ही में हुए नगर निकाय के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में देखने को मिला था, जो आम आदमी पार्टी के लिए 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुआ। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह उम्मीद है कि गुजरात में इस बार उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, लेकिन चैत्र वसावा एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का गुजरात में, जिन्होंने संगठन को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, वो 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आम आदमी पार्टी संगठन पर गुजरात में इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।